हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में काफका रेनो डिस्पोजल के ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। काफका कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब तुम्हारी गलती है रेनो। ना ही तुम मुझे मनाते और ना ही मैं एग्जाम देता। रेनो कहता है, तुम तो हॉस्पिटल में थैंक यू कह रहे थे, याद नहीं है क्या? तभी उनका मैनेजर रिजल्ट लेके आता है। काफका रिजल्ट खोलने से पहले सोचता है, क्या मैं जंग में आशिरो के साथ खड़ा रह पाऊंगा? का रिजल्ट खोलते ही हैरान होता है। अगला सीन डिफेंस फोर्स का होता है। वहाँ सारे सिलेक्टर लोग पहुँचे होते हैं। वहीं इजुमो कागुरागी से कहता है, मुझे लगा ही था तुम जरूर पास होंगे। कागुरागी कहता है, मुझे भी यही लगा था, इनकी भी पास होने की उम्मीद थी। वो सब यहाँ है। अभी किकोरू आती है। वो एग्जाम में फंस आती है। कोरू कहती है, मुझे शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। इजुमो कागुरागी से कहता है, एग्जाम के पहले मुझे लग रहा था नंबर 1 मैं ही रहूंगा, मगर किकोरू के टैलेंट को देखने के बाद लगता है हम दोनों का मुकाबला नंबर 2 के लिए होगा। कागुरागी कहता है, मैं फर्स्ट आने के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया है। तुम नंबर 2 के लिए तैयारी कर सकते हो, मैं नंबर 1 की ही तैयारी करूंगा। वहीं दूसरी तरफ इहारू रेनो से कहता है, अरे वो अंकल कहाँ है? वो पास नहीं हुए क्या? तभी आशिरो आती है। हाँ, किकोरू को शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है। किकोरू कहती है, अभी 27 लोगों के लिए कसम खाती हूँ, हम देश की रक्षा के लिए जान देने के लिए कभी नहीं कतराएंगे। आशिरो कहती है, तुमने एग्जाम के वक्त हादसे में हमारी बहुत मदद की, तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, सबके लिए फिर से थैंक्स। किकोरू सोचती है, उस काइजू को मैंने नहीं मारा था, काफका हिबिनो ने मारा था। ये शाबाशी काफका, तुम्हें मिलना चाहिए काफका हिबिनो। तुम ना ही सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे ऐसा बचाया जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। तभी वहीं काफका आता है। वो लेट होता है। आशिरो देखकर सोचती है, हमें दिखाया जाता है सारे डिफेंस फोर्स वाले काफका का रिजल्ट देखकर एग्जाम में फेल कर देते हैं। वहीं होसिना कहता है, मैं उसे लूंगा, लगता नहीं है वो ऑफिसर बन भी पाएगा। लेकिन आखिरी एग्जाम में काइजू के मुकाबले के वक्त उसका वीक पॉइंट ढूंढने में कामयाब रहा और उसने टीममेट की तरह अपने किल काम को ना सोचते हुए काइजू को हराना जरूरी समझा। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोच पाते हैं। एक बात और, वो बड़ा फनी है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है, लेकिन लगता नहीं वो फुल ऑफिसर बन पाएगा। उसे अपनी टीम में लेकर थोड़ी और ट्रेनिंग देकर देखूंगा। फिर आशिरो कहती है, इन्हें अभी के लिए कैडेट रोल दिया गया है। फिर आशिरो सभी लोगों से कहती है, मुझे खुशी है आप सभी 27 लोग डिफेंस फोर्स में आने का फैसला किया और एक मुश्किल एग्जाम को पास किया। आजकल ऐसे केस भी दिख रहे हैं जहां काइजू मरकर वापस जिंदा हो रहे हैं। आप लोगों के पहले मिशन पर कुछ लोगों की जान चले जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं आप जिंदा बचेंगे, लेकिन इसके बाद मुझ पर भरोसा रखना, हर लड़ाई में मैं सबसे आगे रहूंगी, आपके ढाल के साथ आपका हथियार भी बनूंगी। वही काफका जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आशिरो। और वहाँ सारे लोग हैरान हो जाते हैं। आशिरो कहती है, काफका तुमने एक ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट की है, सजा के तौर पर 100 पुशअप मारो। काफका कहता है, मैं इतना जोर से बोलना नहीं चाहता था। वहीं होसिना देखकर हंस रहा होता है। होसिना आशिरो को भी स्माइल करते हुए देखता है। फिर होसिना कहता है, जगह कभी कभार बोरिंग हो जाती है, इसलिए ऐसे बंदों की जरूरत है। होसिना मन में सोचते हुए कहता है, मैं इसे सिर्फ हंसने के लिए नहीं बुलाया। जब वो मरा हुआ काइजू फिर से जिंदा हुआ तो हमें 9.8 फोर्टिट्यूड काइजू का सिग्नल मिला। शायद वो सेंसर खराब होने की वजह से था, मगर उस वक्त एक के वाइटल्स आने बंद हो गए थे और वो था काफका हिबिनो। ये बंदा अजीब है क्योंकि इसके सूट का एप्टीट्यूड 0 था, क्योंकि हैरानी की बात है। मैं इस पर नजर रखकर इसकी सच्चाई जान के रहूंगा। फिर काफका 100 पुशअप मार देता है। वहीं किकोरू आकर काफका से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। काफका अपनी पूरी बात किकोरू को बता देता है। किकोरू कहती है, आपने काइजू को खाया और काइजू बन गए, मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ हो। काफका कहता है, मैं उसे खाना नहीं चाहता था, मुझे लगता है ये बात डिफेंस फोर्स वालों को बता दूं तो शायद मेरा कोई इलाज ढूंढ पाएंगे।
किकोरू कहती है बेकार के सपने मत देखो, वो हर रोज आप पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और कभी काजू की पावर बढ़ जाती है तो उसे मारकर उसकी बॉडी के पार्ट्स हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ भी यही होगा। आपका बहुत डर जाता है। वो कहता है ये बात किसी को मत बताना। किकोरू लात मारकर कहती है आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं अभी के लिए चुप रहूंगी। अगर मुझे पता चला आप काजू बनकर लोगों की जान ले रहे हो तो उसी वक्त आपको मार दूंगी। काफका कहता है अगर ऐसा हुआ तो मार देना। फिर अगले दिन सभी की फायर ट्रेनिंग चल रही होती है। रेनो अपनी ट्रेनिंग में 2 मिनट 35 सेकंड लगाता है और उसकी कमबैक पावर है 18%। होशिना देखकर कहता है ये तो कम समय में काफी आगे निकल गया। इहारू रेनो को देखकर जलता है। इहारू अपनी ट्रेनिंग में 2 मिनट 15 सेकंड लगाता है और उसकी कॉम्बैक पावर है 20%। इहारू रेनो से कहता है देखा मैं जीत गया। तभी किकोरू ऊपर से फायर करते हुई आती है। उसका टाइम 1 मिनट 16 सेकंड होता है और उसका कॉम्बैक पावर है 55%। इजुमो किकोरू को देखकर कहता है जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है मुझे लगता है मैं उससे कितना पीछे हूँ। वही कागुरागी इजुमो से कहता है मेरी भी कॉम्बैक पावर तुम्हारे बराबर पहुँच गई है। इजुमो कहता है मेरी बारी आने दो, एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। फिर सारे लोग काफका को देखते हैं। उसका फायर टाइम है 6 मिनट 39 सेकंड। उसकी कॉम्बैक पावर 1% है। काफका 1% बढ़ाकर बहुत खुश होता है। वहीं होसना कहता है अगर ऐसा रहा तो तुम ऑफिसर कभी नहीं बन पाओगे और 3 महीने में निकाल दिए जाओगे। अगले सीन में सब लोग नहा रहे होते हैं। फिर इहारू रेनो से कहता है तुम्हें अपने मसल बढ़ाने चाहिए रेनो। रेनो कहता है तुम्हारे जैसे मसल मेरे भी है ना और हमारे फिटनेस टेस्ट सेम ही आते हैं। फिर काफका उठकर अपनी बॉडी दिखाता है। हारू कहता है तुम तो गुब्बारे की तरह फूल गए हो और सारे लोग हंस रहे होते हैं। भी वही कागुरागी आता है। तीनों लोग उसकी बॉडी देखकर पानी में कूद जाते हैं। काफका कहता है ये सब करे हुए अरसा हो गया। दूसरी तरफ किकोरू आशिरो के मसल कॉम्बैक पावर को देखकर हैरान होती है। दूसरी तरफ इहारू सभी लोगों से कहता है तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया। इहारू अपने बारे में बताता है मेरी ज्वाइन करने की वजह है कैप्टन मीना आशिरो। मैं स्कूल में था तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसे मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर इजुमो कहता है मेरा भी गोल कैप्टन आशिरो है और सारे लोग कैप्टन आशिरो की तरह बनना चाहते हैं। वहीं काफका रेनो से कहता है आशिरो सभी लोगों का दिल जीता है। इहारू काफका से कहता है आपकी वजह क्या थी अंकल। काफका बताता है आशिरो मेरी बचपन की दोस्त है। सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और काफका को वहां से जाने नहीं देते हैं। भी लोगों को काफका पूरी बात बताता है। भी किकोरू वहां आती है। वो देखती है सभी लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। लड़की बताती है ये सब बातचीत में इतना खो गए कि कुछ ज्यादा ही नहा लिए। किकोरू सब लोगों को बेवकूफ बोलकर चले जाती है। हमें सभी लोगों की ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जैसे नहाना और खाना पीना और साथ में उठना बैठना। फिर सभी लोग ट्रेनिंग कर कर रात में सो रहे होते हैं। दूसरी जगह काफका टेस्ट के लिए मेहनत कर रहा होता है। वहीं होसिना आकर कहता है मेहनत कर रहे हो लेकिन आराम भी जरूरी है। काफका कहता है मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। होसिना कहता है कैप्टन मीना आशिरो के लिए ना नहाते वक्त सभी लोगों को कहानी बता रहे थे ना, तुम्हें नहीं पता वहाँ हर बात रिकॉर्ड होती है। उसका कहता है मैंने उससे वादा किया था मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हुसीना कहता है क्या मैं ये समझूं तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। आपका कहता है सच कहूँ तो मतलब वही है। हुसीना कहता है लेकिन तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। और हाँ एक और बात, हमारे काम में कुछ भी हो सकता है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। तभी एक अलार्म बजता है। सारे लोग नींद से उठ जाते हैं। हुसीना कहता है हो गया तुम्हारे पहले मिशन का। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों काफका अपने पहले मिशन में कामयाब होगा कि नहीं, ये देखते रहना काइजू नंबर 8। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो गुड बाय।